अपने पिता के बारे में सुनकर बिट्टू को बहुत गुस्सा आता है। वह अपने काका को ऐसे कहने के लिए मना करता है, लेकिन उसका काका गुस्से में उसका कॉलर पकड़ लेते हैं, जिस वजह से बिट्टू को बहुत बुरा लगता है और वह गुस्से में अकेला ही अपनी गाड़ी लेकर वहाँ से निकल जाता है और चेतुक बारी के उसी श्रापित पेड़ के पास जाता है, जहाँ पर उसे एक अजीब सा राक्षस दिखता है। इधर जब काफी देर तक बिट्टू घर पर नहीं लौटता है तो सभी बहुत परेशान हो जाते हैं। तभी उन्हें पता चलता है कि बिट्टू अकेला ही चेतुक बारी गया है, जिसे सुनकर बिट्टू की दादी माँ बहुत घबरा जाती है और बिट्टू को बचाने के लिए अपने बक्से से एक चीज को लेकर चेतुक बारी जाती है। बिट्टू चेतुक बारी गया है जानने के बाद उसकी दादी माँ अकेला ही उसे बचाने के लिए चेतुक बारी निकल जाते हैं और उसी श्रापित पेड़ के पास जाते हैं, जहाँ पर वही राक्षस उन्हें देखकर हंसता है, जिसे देखकर डरते हुए बिट्टू की दादी माँ उससे बिट्टू के बारे में पूछते हैं। तभी वह राक्षस बिट्टू को उस पेड़ के अंदर से निकालता है, पर अभी भी वह राक्षस बिट्टू को उस पेड़ में कसकर बांध रखा था, जिससे उसे सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। तभी बिट्टू की दादी माँ अपनी छड़ी निकालती है। उस छड़ी को देखकर वह राक्षस डर जाता है। बिट्टू की दादी माँ उस छड़ी को लेकर पेड़ के पास जाते हैं और उस पेड़ से बिट्टू को छुड़ाने लगते हैं। यह देखकर वह राक्षस खुद को ब्रह्म राक्षस कहकर दादी माँ के पास आता है, लेकिन बिट्टू के दादी माँ उसे कहते हैं, ब्रह्म राक्षस नहीं, एक विंडोज बच्चा है तू। यह कहकर बिट्टू के दादी माँ उस छड़ी से पेड़ पर मारते हैं, जिससे वह राक्षस डरकर पेड़ के ऊपर चला जाता है और बिट्टू के दादी माँ बिट्टू को पेड़ से निकालकर वहाँ से जल्दी जल्दी जाने लगते हैं। लेकिन तभी वह ब्रह्म राक्षस आकर बिट्टू के पीठ पर अपना हाथ रख देता है, जिससे उसको बहुत दर्द होने लगता है। यह देखकर उसकी दादी माँ अपनी छड़ी से ब्रह्म राक्षस के हाथ पर जोर से मारते हैं, जिससे वह ब्रह्म राक्षस बिट्टू को छोड़कर पेड़ पर चला जाता है। ब्रह्म राक्षस से बिट्टू को बचाकर उसकी दादी माँ उसे चेतुक बारी से ले आती है। रास्ते में जब बिट्टू उनसे पूछता है कि वह क्या था, तभी उसकी दादी माँ कहती है, वह मुंजा था, पहले वह मेरा भाई हुआ करता था, तू डर मत, वो यहाँ नहीं आ सकता, उसे उस पेड़ में बांध कर रखा है और उसके अस्थियां को उस पेड़ के नीचे गड़े हैं। मैं जब तक जिंदा हूँ तेरा कुछ भी नहीं होने दूंगा। यह सुनकर बिट्टू अपनी दादी माँ को गले लगा लेता है, पर तभी उसे अपनी पीठ पर बहुत दर्द होने लगता है और उस समय वह मुंजा वहाँ पर आकर उसकी दादी माँ को मार देता है और बिट्टू पर कूद जाता है। अगले सुबह जब बिट्टू का आंख खुलता है तो वह खुद को मेडिकल पर पता है। वह अपनी माँ से दादी माँ के बारे में पूछता है तो उसकी बहन कहती है, दादी माँ तुझे ढूंढने जाते समय उनके पैर फिसलने की वजह से वह समुद्र में डूब कर मर गए। बिट्टू ने सभी को मुंजा के बारे में कहा कि दादी माँ को मुंजा ने मारा है, लेकिन किसी को भी उस पर विश्वास नहीं हो रहा था। बिट्टू के चाचा बल्लू उसके माँ के मरने के जिम्मेदार बिट्टू को ठहराते हैं और कहते हैं, ना यह अकेला वहाँ पर जाता, ना मेरे माँ उसे ढूंढने जाती, ना उसकी यह हाल होता। ये सब